प्रसाद बांटना, लेकिन चौथा किसी को नहीं मिलना चाहिए। इसी यज्ञ के प्रसाद से हनुमान जी का जन्म होना है। तपस्या कर रही हैं अंजना माता। अरे तपस्या तो शत्रुपा ने भी की है, तपस्या शत्रुपा ने की है, लेकिन सांसारिकता से नहीं प्राप्त होंगे राम। राम किससे प्राप्त होंगे? बोले राम तो श्री राम कृपा से प्राप्त होते हैं। भगवान कृपा से प्राप्त होते हैं। लेकिन तपस्या अंजनी माता भी कर रही हैं, लेकिन अंजना माता तपस्या कर रही हैं किसको प्राप्त करने के लिए? हनुमान जैसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, लेकिन वो गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। गंधमादन पर्वत दक्षिण भारत, साउथ इंडियन, लेकिन यज्ञ हो रहा है नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में कहां पर? तो बोले मखौड़ा स्थान पे। मखौड़ा में पुत्रष्टि यज्ञ हो रहा, दशरथ जी करा रहे हैं। दशरथ जी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि द्वारा यज्ञ हो रहा है। कहां पर? मखौड़ा धाम में, अयोध्या के उत्तर दिशा में, सरयू उस पार उत्तर दिशा में। और गंधमादन पर्वत कहां है? दक्षिण भारत में ना, साउथ इंडियन में। तो जब उत्तर भारत में यज्ञ हो रहा, दक्षिण भारत में तपस्या कर रही है जना माता गंधमादन पर्वत पर, तो ये उत्तर भारत से प्रसाद दक्षिण भारत दक्षिण भारत कैसे पहुंचेगा? अब इसकी कथा आप सुन लीजिए आप सब। राम जन्म के साथ हनुमान जी का जन्म, राम जी के जन्म के साथ हनुमान जी का जन्म। अस्तु कहा तीन को ही बांटना है, तीन को ही बांटना है। अब अगर हनुमान जी को प्रकट कराना है, हनुमान जी को प्रकट कराना है तो चार भाग होंगे, तो चार भाग होंगे कि नहीं? कि नहीं होंगे? भैया बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? चौथा भाग तब तो हनुमान जी, जब चौथा भाग हो तब तो हनुमान जी प्रकट होंगे। तो और चौथा भाग तो हनुमान जी प्रकट होंगे, नहीं तो कैसे होंगे? अब यहां सिस्टम देखना, आप प्रसाद दिया, वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ इस प्रसाद को बांटो। जथा जोग जे भाग बनाई, तो तीन महारानी है तो तीन भाग होना चाहिए, तीन भाग होना चाहिए था। लेकिन दशरथ जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही दशरथ जी का विवेक बदल गया और विचार बदल गया। विचार बदल गया। विचार क्या बदला? विचार, अच्छा ये बताओ भाई, इतना बड़ा ज्ञानी वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, लेकिन विचार बदला तो बदला क्यों बदला? बदला तो क्यों बदला? बात यहां पे आ रही, बात बदला तो क्यों बदला? किसने? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। इसका मतलब जो दशरथ जी का विचार बदला है वो किसने बदला है? भगवान ने बदला है। और उर प्रेरक भगवान ने प्रेरणा दी, बदला है, भगवान ने बदला है। तो दशरथ जी ने क्या किए? अर्धभाग कौशल्य दीना और
देना चाहिए था 3 भाग करना चाहिए था, लेकिन अर्ध भाग, आधा भाग दे दिया कौशल्या को। अब सिस्टम बदल गया कि नहीं? बदल गया ना। तो अर्ध भाग कौशल्या ही दी ना, आधा भाग दे दिया कौशल्या माता को। अब सिस्टम बदल गया यहाँ पे। यथा जोग जो भाग बनाए, बराबर बराबर भाग देना है, बराबर बराबर भाग में 3 भाग होना चाहिए। 3 भाग होना चाहिए कि नहीं भाई? 3 भाग होना चाहिए। लेकिन अब आधा कौशल्या जी को दे दिया, तो पहुंचते ही तब सिस्टम बदल गया कि नहीं? अर्ध भाग कौशल्या ही देना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। अब आधे में आधा किया। कैकेयी कहसो निपदयौ, रहूं तो उभय भाग पुन दयौ। कैकेयी को आधे में से आधा दिया। तो जैसे कैकेयी को आधे में से आधा दिया तो कैकेयी नाराज हो गई। कैकेयी नाराज हो गई और प्रसाद को उछालने लगी। कैकेयी नाराज हो गई, प्रसाद को उछालने लगी, उछालने लगी। ये सिस्टम क्यों चेंज किया आपने? जब अग्निदेव ने, गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि यथा जोग ये भाग बनाई तो 3 भाग करने चाहिए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया है। बहन कौशल्या को दे दिया है आधे में से आधा। ये आपको भेद बुद्धि क्यों? जब गुरुदेव ने आपको बताया था कि आपकी भेद बुद्धि क्यों, जब गुरुदेव ने कहा 3 भाग करना, तो इसमें भेद बुद्धि क्यों? इसका मतलब है कि आपके जीवन में भेद बुद्धि है, तो भेद बुद्धि जहां होगी वहां सफलता नहीं मिलेगी। अब बोलो भाई, प्रयास तो ये कर रहे थे कि भगवान आवे, प्रयास तो ये कर रहे थे कि भगवान आवे, लेकिन जहां पति पत्नी में विवाद हो जाएगा वहां बोलो भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? तो वहां भगवान आएंगे क्या? लेकिन याद रखना, भगवान आएंगे। कौशल्या जी वही बगल में खड़ी थी। कौशल्या जी वही बगल में खड़ी थी। तुरंत उसने संभाल लिया कौशल्या जी ने। इसलिए कहता हूं माताओं, परिवार का संतुलन माताओं से ही, परिवार का संतुलन माताओं से ही जो है, महिलाओं द्वारा ही बन सकता है, और सारे कार्य अच्छे हो सकते हैं यदि महिलाएं चाहें तो। चाहे जितना पुरुष प्रयास करे, संतुलन नहीं बन सकता। जब तक महिलाएं सहयोग नहीं करेंगी तब तक के लिए प्रेम राज का निर्माण करने के लिए मातृशक्ति को योगदान की परम आवश्यकता है। और ये कार्य कौशल्या माँ ने किया है, बहुत बखूबी से निभाया है। ये राम जन्म के पहले आप कौशल्या की महिमा समझ लें माताओं। राम का जन्म क्यों नहीं होगा? आपके घर में भी होगा, आपके घर में भी होगा। ये आवश्यक नहीं है कि अयोध्या में ही होगा, होता रहेगा। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जहां प्रेम होगा वहां परमात्मा होंगे, और जहां प्रेम होगा वहां परमात्मा होगा। प्रेम के कारण परमात्मा आता है। कौशल्या ने तुरंत संभाल लिया और कहा, बहन कैकेयी सुनो, सुनो तो सुनो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात को। ये जो मुझे मिला है, जो मुझे मिला है, ये भी तेरा ही है। जो प्रसाद मुझे मिल गया है ये भी तेरा ही है, तेरा ही तो है। ऐसा क्यों मान रही है कि मुझे दे दिया गया? मुझे दे दिया, मुझे दे दिया, हाथ में मेरा है, हाथ मेरा है, पात्र मेरा है, लेकिन प्रसाद तेरा है, प्रसाद तेरा है।
पात्र तो मेरा है लेकिन प्रसाद तेरा है। पात्र में हाथ मेरा है, केवल ये हाथ मेरा है, केवल ये हाथ मेरा, लेकिन ये हाथ में जो प्रसाद है वो तेरा है। अब बोलो, इसी शब्द ने कैकेयी के हृदय को बदल दिया, और शब्द ने, उदारता के शब्द ने कैकेयी के हृदय को बदल दिया कि नहीं? तुरंत कैकेयी ने विचार बदल गए, कैकेयी विचार बदल गए। तो कैकेयी कहती है, कैकेयी क्या है, क्या कहती है, क्या कि बहन चिंता मुझे इस बात की है, अगर आपने आधा ले लिया और आधा में मैं ले लूंगी तो इसको, इस सुमित्रा का क्या होगा? सुमित्रा का क्या होगा? इसे क्या मिलेगा? मिलना तो इसको भी चाहिए। अधिकार बनता है, अधिकार बनता है। याद रखना, अधिकार सुमित्रा का ही नहीं बन रहा है, अधिकार सुमित्रा का ही नहीं बनता है, अधिकार तो अंजना माता का भी बनता है, जो तपस्या कर रही हैं। हनुमान के बिना राम अधूरे हैं। यदि राम आ भी जाएंगे, जन्म भी हो जाएगा, तो बिना हनुमान के राम जी को सफलता मिलने वाली नहीं है। बिना हनुमान के राम जी अधूरे हैं। राम जी अधूरे हैं बिना हनुमान जी के। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। आप लोगों ने गाया है और सुना भी है। और इधर तपस्या कर रही है अंजना माता, अधिकार उनका भी है प्रसाद में, लेकिन वहां कैसे पहुंचे? अब सुनना जरा, यही बड़ा मार्मिक प्रसंग है, अद्भुत कथा है। अद्भुत कथा है। मार्मिक भाव है। अंजना माता आंख बंद किए हैं, तपस्या कर रही हैं। एक बार सरयू के तट पर एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। सरयू के तट पर एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या पूर्ण होने वाली थी तो उसी समय इंद्र ने एक अप्सरा को भेज दिया, और जैसे ही इंद्र का आदेश पा करके अप्सरा आई और महात्मा की तपस्या को भंग करने लगी, तो महात्मा को क्रोध आया, और महात्मा ने क्रोध में आकर के उस अप्सरा को श्राप दे दिया। क्योंकि तपस्या में विक्षेप हुआ तो क्रोध आ गया, और महात्मा ने श्राप दे दिया, और ऐसा श्राप दे दिया कि शब्द निकल गए कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पक्षी बन, और पक्षियों में भी वह अधम पक्षी बन। कोई तुझे छुएगा नहीं, तेरी तरफ देखेगा नहीं, जो भी तेरी तरफ देखेगा छुएगा उसके मन में तेरे प्रति उपेक्षा का भाव हो जाएगा, उपेक्षा का भाव रहेगा। तो अप्सरा ने प्रणाम किया, माथा पटक दिया महात्मा के चरणों पर, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अधम पक्षी में कौन पक्षी? तो कहा, गीध अधम खग आनुष भोगी। गीध अधम खग आनुष भोगी। गीध जो होता है ना, वो अधम होता है। अधम होता है कि नहीं? गीध को आप लोग जानते होंगे, वो अधम होता है। और गीध में एक मादा होती है, एक मादा में चील होती है, चील। तो चील भी बोलते हैं उसको, कुछ लोग गीध बोलते हैं, चील बोलते हैं। तो वह पक्षी एक अधम पक्षी के रूप में वहाँ श्रापित हो गई, चील के रूप में वह श्रापित हो गई, और गीध जाति में पक्षी बन गई, लेकिन वह चील बन गई। सड़ा मांस खाता है जो चील, छूले तो कोई उसे नहाना पड़ता है। तो इस तरह से अधम
बना दिया उसे। और जब वह अधम बन गई तो वह चरणों में गिर पड़ी, महात्मा जी की गिर पड़ी और माथा पटक दिया। माथा पटक के बोली, ये शराब देना है तो इंद्र को दीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैं तो उनकी सेविका हूं, मुझे भेज दिया, मुझसे अपराध हो गया, लेकिन मेरा कोई, अब क्या करें, मेरा कल्याण कैसे होगा? महात्मा जी, ऋषिवर कुछ उपाय बताइए, हमारा कल्याण कैसे होगा? कहा, देखो अब तू क्षमा मांग रही है तो तेरा कल्याण होगा, लेकिन तेरा कल्याण होगा, तेरा कल्याण होगा, लेकिन कब होगा? एक काम करना, जितने भी यहां संत हैं अयोध्या में, जितने भी संत हैं, यथाशक्ति जो भी आप देख सको, जितने आपके देखने में संत दिखें, तो जितने भी यहाँ संत हैं भोजन करते हैं, नित्य उनका उच्चिष्ट ग्रहण करना, उच्चिष्ट बचे हुए जो पत्तल में अन्न बच जाते हैं थोड़े बहुत, उनको इकट्ठा करके और वह आप पाओ। संतों का उच्चिष्ट भोजन ग्रहण करना। अच्छा, जो भी संत भोजन करते थे, पत्तल आदि सरजू के आसपास कहीं एकांत जगह में डाल दिया जाता था। सब एक साथ भंडारा होता है, भंडारा में सब लोग खा पाते हैं, प्रसाद पा करके पत्तल को एक किनारे डाल दिया जाता है। तो जब डाल दिया जाता है तो वहाँ जो है पत्तलों में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। और महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तो जो साधु संत के जो उचित बचे हुए जो कण होंगे, जो प्रसाद होंगे, वो तुम पाना। उसको वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी। जो कण बचते थे उसको ये इकट्ठा करके वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी, क्योंकि महात्मा ने बताया था कहाँ, और कहा एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण होगा, एक दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। कब? जब अयोध्या में मखौड़ा में पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। मखौड़ा धाम में जब पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, जब कोई अयोध्या जाए तो मखौड़ा धाम का दर्शन जरूर करना चाहिए। तो जहाँ भगवान के लिए यज्ञ हुआ था मखौड़ा धाम में, तो पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, तो यज्ञ का प्रसाद जब तुझे मिलेगा, मखौड़ा में पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, तो यज्ञ का प्रसाद जब तुझे मिलेगा तो तुझे मोक्ष मिल जाएगा। इसका मतलब क्या? अधम पक्षी को चोंच के अंदर प्रसाद जाएगा? नहीं नहीं नहीं, उसमें भाव ये छिपा है कि उसने कहा था संतों के उच्चिष्ट को पालू, ये अलग बात है, ये अलग बात है। यज्ञ का डायरेक्ट प्रसाद मुझे मिल जाए, जिस प्रसाद का अधिकार महाराज दशरथ को नहीं मिल रहा है, जिस प्रसाद का अधिकार बड़े बड़े महात्माओं को नहीं मिल पा रहा है, उस प्रसाद का अधिकार इसको कैसे मिलेगा? इस अधम पक्षी को। महात्मा ने कहा समझने की कोशिश करिए, प्रसाद को ग्रहण करने की क्षमता तेरे अंदर नहीं है, लेकिन वो प्रसाद तू उड़ कर लेकर के जाना दक्षिण भारत, साउथ इंडियन दक्षिण भारत जाना लेकर के उस प्रसाद को। और गंधमादन पर्वत पर अंजना माता जी तपस्या कर रही हैं, वो पुत्र की प्राप्ति के लिए, हनुमान जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए ये प्रसाद तुम उनके हाथों में डाल देना, ये प्रसाद उनके हाथों में डाल देना। बस जैसे ही अंजना माँ के हाथ में वो प्रसाद आएगा तो अंजना माता प्रसन्न होकर तुझे वरदान दे देगी और तुझे मुक्ति मिल जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। तेरे कल्याण का मैं यही उपाय बताया। तो ये उस अप्सरा के वचन
दिया महात्मा ने वो सरयू के किनारे अधम पक्षी बन करके विचरण कर रही है, और वहीं पर रहती है। वो एक वृक्ष पर रहती है, उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करती है साधु संतों का। जैसे यज्ञ का प्रसाद वितरित हो रहा था, कैकेयी को दिया तो कैकेयी ने उछालना प्रारंभ किया, उछालना शुरू कर दिया। और जैसे उछालना शुरू किया और जैसे उछाला वो प्रसाद ऊपर गया, और उस गिधी ने, उस चील ने, उस अधम पक्षी ने उसने ले लिया और अपने चोंच में, और जैसे चोंच में लिया चंचुका में, वैसे ही उसको वो भाव आया, वैसे उसको वो भाव आया, प्रसाद आया। अब वो प्रसाद सामान्य नहीं था, वह प्रसाद सामान्य नहीं था, और जैसे ही प्रसाद उसकी चोंच में अंदर आया, मुझे स्मरण हो आया, याद आ गई कि इस प्रसाद पर मेरा अधिकार नहीं है। अंजना माता, इस प्रसाद पर अधिकार किसका है? गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रही हैं अंजना माता। ये प्रसाद उन्हीं का अधिकार है, इस प्रसाद पर उन्हीं का अधिकार है। इसलिए तुरंत उठती है और प्रसन्नता महसूस करती है कि अब मेरा कल्याण होने वाला है, अब मुझे मोक्ष मिलने वाला है, अब मेरे ऊपर कृपा होने वाली है। सीधी उड़ करके जाती है और अंजना माता आंख बंद किए इस मुद्रा में बैठी हैं, इस मुद्रा में बैठी हैं और तपस्या कर रही हैं। हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, आंख बंद करके बैठी हैं। जैसे ही वो गिधी पहुंचती है और अंजना मां को देखती है, इस मुद्रा में तपस्या कर रही है बैठ करके अंजना मां। और जैसे वो प्रसाद अंजना माता के हाथ पर रखा और आंख खुल गई और प्रसाद को देखा तो पूरे अयोध्या का जितना अयोध्या का दर्शन हो गया अंजना मां को, कि यह यज्ञ का दर्शन हो गया। अग्नि देव प्रसाद दे रहे हैं, वह भी दर्शन हो गया, वो भी दर्शन हुआ, और प्रसाद बांटा जा रहा है, वो भी दर्शन हो गया, वो भी दर्शन हो गया। अग्नि देव प्रसाद दे रहे हैं और दशरथ जी द्वारा प्रसाद वितरित हो रहा है, वो भी देखा। कैकेयी ने प्रसाद को उछाला, वो भी देखा। कैकेयी ने प्रसाद को उछाला, दशरथ जी ने दिया जा, तो वो भी देखा। मां अंजना ने प्रसाद अयोध्या से लेकर के पक्षी आई है, ये भी देखा। और जैसे ही प्रसाद को दिव्य दृष्टि से देखा तो कहा इसे तुरंत अब ग्रहण कर लेना चाहिए, अब इसे ग्रहण कर लेना चाहिए। उस समय केसरी नाम का बंदर बैठा हुआ था वहां पर। शंकर सुवन केसरी नंदन, हनुमान चालीसा में आप लोग गाते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर। तो शंकर सुवन केसरी नंदन प्रमाण मिलता है। केसरी नाम का वानर वहां पर बैठा हुआ था, वो भी देख रहा था, तो प्रसाद के ऊपर दृष्टि उसकी पड़ गई। केसरी नाम के बंदर की दृष्टि पड़ गई इस प्रसाद के ऊपर, जो अंजना मां के हाथ में प्रसाद था, पड़ गई। अब ये प्रसाद ग्रहण कैसे किया जाए? तो याद रखना, पवन देवता उसको उड़ा करके लाए थे, क्योंकि वायु के वेग के बिना पक्षी को सहारा नहीं मिलता, उड़ने का सहारा नहीं मिलता उसे, वो नहीं उड़ सकता बिना पवन देवता के सहारा के बगैर। तो पवन देवता उसको उड़ा करके लाए थे, क्योंकि वायु का वेग भी, यदि पवन देवता सहयोग ना करें तो पक्षी सफलता से उड़ नहीं सकता, लेकर नहीं आ सकता था, सफलता नहीं मिलती।
प्राप्त नहीं कर सकता। पवन के वेग से अयोध्या से यहाँ तक लाने में किसका प्रयास रहा? पवन का प्रयास रहा। तो पवन का प्रयास रहा तो पवन की दृष्टि किस पर पड़ी है? प्रसाद पर पड़ी है। पवन की दृष्टि भी प्रसाद पर पड़ी है। केसरी नाम का बंदर, केसरी नाम का जो वानर बैठा था, उसकी दृष्टि किस पर पड़ी है? प्रसाद पर पड़ी है। और याद रखना, उस प्रसाद में भगवान शिव का वास था प्यारे, क्योंकि यज्ञ में शिव जी को स्थान दिया जाता है। यज्ञ में शिव जी को स्थान दिया जाता है और शिव जी का वास था प्यारे, क्योंकि यज्ञ में शिव जी को स्थान दिया जाता है। प्रसादस्तु, प्रसन्नता, प्रसन्नता देने वाले भगवान शंकर हुआ करते हैं। हर प्रसाद में भगवान शिव का वास होता है, इसलिए प्रसाद में भगवान शिव का वास है। और पवन देवता की दृष्टि पड़ी हुई है। केसरी नाम का वानर भी देख रहा है, उसकी दृष्टिपात हुआ है। ऐसी स्थिति में अंजना माता ने जैसे उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसी समय उस प्रसाद के प्रभाव से अंजना माता के उदर में श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। बोली हनुमान जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये यज्ञ का प्रसाद हनुमान जी के जन्म का भी हेतु है। और इधर हनुमान चालीसा में एक और आता है, आप लोगों ने अच्छा रोज पारायण करते हैं तो उसमें एक और आता है कि तुम मम प्रिय भर तहि साम भाई, तुम सम भर तहि सम भाई, सहस्त्र बदन। तो तुम मम प्रिय भरत ही तुम भाई, हनुमान जी को कहते हैं जैसे भरतलाल जी हमारे प्रिय है, राम जी कहते वैसे हनुमान जी आप भी मेरे प्रिय हो। कौशल्या माँ ने कहा कि बहन इधर आप इधर आ जाइए। अब इधर कौशल्या माँ ने कहा बहन ये प्रसाद मेरे हाथ में है लेकिन तेरा है। कैकेयी को जैसे ही संतुष्ट किया तो कैकेयी ने कहा कि हम दोनों का धर्म कहता है कि हम दोनों मिलकर के सुमित्रा को दे दें। हम दोनों का धर्म कहता है कि हम दोनों मिलकर के सुमित्रा को दें, क्योंकि ये गंभीर है, इसने देखा है केवल लेकिन कुछ कहा नहीं, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। तो कौशल्या के हाथ धर और दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। मन प्रसन्न करने का मतलब है कि कैकेयी भी प्रसन्न हो गई। और कैकेयी को प्रसन्न कर किसने किया है? कौशल्या जी ने प्रसन्न किया है। इसलिए माताएं आपस में प्रसन्न रहे। घर परिवार में अगर कहीं कोई किसी महिला के अंदर असंतुष्टि आ जाती है तो दूसरी महिला आकर के संभाले। और घर में केवल एक ही महिला है, अगर वो संतुष्ट है तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा उस महिला को संभाले, उस महिला को बुद्धि देवे, सद्बुद्धि देवे और संभाले, उसको सद्बुद्धि दे कि परिवार को शांतिमय ढंग से संचालित करे, परिवार को सुख समृद्धि से संयुक्त करे। ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, परमात्मा से प्रार्थना है। लेकिन जब तक माताओं का सहयोग नहीं होगा तब तक वो सफलता नहीं मिलने वाली नहीं है, सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए माताओं को समझ बूझ करके काम करनी चाहिए, परिवार चलाना चाहिए। इसलिए सफलता की कुंजी माताओं आपके हाथ में है। इसलिए कौशल्या बनकर के उदारता का परिचय दो और कौशल्या जैसी
महान बन करके अगर आपने घर में निर्वाह कर लिया, कुशलता का परिचय दे दिया, तो दावे के साथ कहता हूं कि आपका जो पुत्र होगा उसमें राम जैसे संस्कार अवश्य आ जाएंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता है। राम के संस्कार लेकर के आपके संतान प्रकट होगी, आपकी संतानें राम जैसे संस्कार होंगे आपकी संतान में, आपकी संतान आपके परिवार में आएगी। तो आज कौशल्या मां हनुमान जी अस्तु हनुमान जी कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना कहते हैं। हनुमान जी का जन्म हुआ कहाँ? गंधमादन पर्वत पर। और कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। जय हो राम राम जय राम, 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 राम राम जय राम। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाच, पाँव में घुंघरू बांध के नाच, पाँव में घुंघरू बांध के नाच। राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी के नाम इन्हें प्यारा लागे। राम जी ने भी देखो, राम जी ने भी देखो इन्हें खूब पहचाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इन्हें राम के दीवाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, 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 लगता है पहरा वहाँ हनुमान का, लगता है पैर वहाँ हनुमान, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें ओ कहते हैं लोग इन्हें राम के दीवाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो। भक्त भगत बड़ा, भक्तों में भगत बड़ा हो, भक्तों में भगत बड़ा हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इन्हें कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। हनुमान जी महाराज की जय, अनंत गुणवंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय।